नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज बात कहीं और की नहीं, देश की ताज माने जाने वाले जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की आंतरिक राजनीति कुछ इस कदर से डेवलप हो रही है कि एक धड़ा पाकिस्तान की वकालत कर रहा है और दूसरा धड़ा दिल्ली में आकर प्रदर्शन करने की बात कर रहा है। अभी बहुत दिन नहीं बीता जब महबूबा मुफ्ती ने, जो वहां की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को मिलकर जम्मू कश्मीर की समस्या का हल निकालना चाहिए। कोई जरूरत नहीं थी इस बयान की, लेकिन प्रादेशिक राजनीति में अपने आप को बनाए रखने के लिए कई बार नेता उस तार को छेड़ देते हैं जिस तार को छेड़ने के बाद राजनीति एक नई राह पर निकल पड़ती है। और जैसे ही पाकिस्तान परस्त बात महबूबा मुफ्ती ने की, वैसे ही परेशानी बढ़ गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की। गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वहां पर मौजूद हैं अभी, जो कि मुख्यमंत्री के पद पे हैं, और तीसरी पीढ़ी उनकी है। उनके दादाजी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पहले चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद पिता फारूक अब्दुल्ला बने और अब उमर अब्दुल्ला बने हुए हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने देश के 52 पॉलिटिकल पार्टियों को चिट्ठी लिखी है, और वो चिट्ठी लिखा है इसलिए कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसलिए हमारे इस विषय पर हमारे मांग के समर्थन में आइए। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से चलते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर इस विषय को लेकर प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो कि पूरे संवैधानिक तौर तरीके के साथ होगा, शांतिपूर्ण होगा। देश के 52 पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखने का मकसद उनका सिर्फ इतना है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनके इस मांग में उनके साथ खड़ा नजर आए। फारूक अब्दुल्ला ने जैसे ही यह चिट्ठी जारी की, वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। भाजपा की ओर से विरोध होना था, भाजपा की ओर से विरोध हुआ, और नंबर ऑफ बीजेपी लीडर्स, अनगिनत बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया। किसी ने फारूक अब्दुल्ला को आईना दिखाया, किसी ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को आईना दिखाया, किसी ने यह कहा कि जब वक्त आएगा तब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। पहले आप नेताओं की बाइट को सुनिए, उनके बयान को सुनिए। एक ऐसे नेता हैं, उनके पिताजी से लेकर के उनके बेटा जी तक, ये तो बीच वाले हैं, ये बराबर पाकिस्तान की बात करते। ये पैरोकार रहे अलगाववादियों को सत्ता से जोड़ने के। ये जिस समय हिंदू गोलियों से भूंजे जा रहे थे कश्मीर में, उस समय सत्ता का आनंद ले रहे थे। कश्मीर के नेता यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उनके लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु अभी जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे नहीं है कि उसको स्टेटहुड दिया जा सकता है। सरकार की कमिटमेंट है, समय आने पर स्टेटहुड दिया जाएगा। देखिए, ये प्रोटेस्ट स्टेटहुड के लिए है या ये प्रोटेस्ट सेपरेटहुड के लिए है? जहाँ तक स्टेट बनाने की बात है, इसके बारे में तो ऑलरेडी कह दिया गया है। चुनाव भी हुए जम्मू कश्मीर में, पर कुछ लोग स्टेटहुड के नाम पर सेपरेटहुड की बात करते हैं, इसलिए सेपरेटिस्ट को भी दावत दी जा रही है। उनकी अगुवाई में ये सारी चीज़ें की जा रही है। और क्या इंडिया अलायंस ऐसे भारत के टुकड़े चाहने वाले, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले और पाकिस्तानी पपेट्स के साथ नजर आना चाहता है? इसका मतलब साफ है कि बीजेपी विरोध में कुछ तत्व देश विरोध पर भी उतर आ सकते हैं। जिस दिन कश्मीर का माहौल इस देश के विचारधारा के साथ पूर्ण रूप से समावेशित हो जाएगा, उस दिन पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। इसलिए ये फारूक अब्दुल्ला और ऐसे लोग इस देश में शांति नहीं रहे, और इंडी गठबंधन के जितने चट्टे बट्टे हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि इस देश में किसी तरह अशांति फैले, क्योंकि राजनीतिक दुकानदारी जब किसी का बंद हो जाता है
तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। बैठे बैठे ये लोग सब जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है और खंभा नोचने का काम करते हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर से पूर्ण राज्य का दर्जा ले लिया गया था और इसे दो भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर एक भाग बना और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एक दूसरा भाग बना। 2024 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और उस चुनाव के तहत जितने संवैधानिक अधिकार दिए गए थे 19 के धारा 370 के संशोधन के बाद, उस संवैधानिक अधिकार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां पर कायम है। चूंकि 2024 में चुनाव हुए थे, इसलिए 5 साल के बाद 2029 में फिर चुनाव होने हैं और इस बार जब चुनाव होना है तो संभव है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। यह एक बड़ी मांग होगी या इसी विषय पर प्रदेश की राजनीति केंद्रित रहेगी। अभी तक कुछ खास नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। It is their demand which they have been always asking. So it is a process of making their voice heard, making their demand heard, or making their demand strong. So that is what they have written to multiple parties seeking support, which is what happens when we genuinely feel for something. We would ask for the support of the other political parties also to make our cause more strong. कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला के समर्थन में कहा या नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अपनी बातों को लेकर डिमांड करना, प्रदर्शन करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का संवैधानिक अधिकार है और वो अपने इस अधिकार का प्रयोग नेशनल कॉन्फ्रेंस करना चाहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, यह तय करना केंद्र सरकार को है, संसद को है। और संसद ये इस मिजाज के साथ है कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर से राष्ट्रवाद की भावना निकलकर सामने ना आए, तब तक हम इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे। समझने वाली बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रवाद की धुन पे ही यह नई राजनीतिक राग को छेड़ा है। देखना दिलचस्प है कि चुनाव आते आते जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और अगर नहीं मिलता है तो फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार इस बात को कैसे सही साबित करेगी कि हम क्यों नहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं। पूरी घटना पर हम नजर बनाए हुए हैं। आप न्यूज़ फॉर नेशन के साथ बने रहें। धन्यवाद।